चलिए फ्रेंड्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल को पढ़ते हैं और इसे हिंदी में अनुवाद करते हैं। हेडलाइन में लिखा गया है कि वुमेन बीड। बीड का मतलब होता है कोशिश, प्रयास। तो महिला का प्रयास। टू कंट्रोल, कंट्रोल करने का यानी कि नियंत्रण करने का, वश करने का। किसको? तो हब्बी को। हब्बी बोलते हैं हस्बैंड को यानी कि पति को। तो अपने पति को वश में करने का महिला का प्रयास। थ्रू के जरिए, किसके जरिए? तो तांत्रिक रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब होता है धार्मिक क्रियाविधि, रस्म रिवाज। तो जो भी तांत्रिक क्रियाविधि होता है उसके जरिए, उसके माध्यम से। बैकफायर्स, तो वो जो महिला का जो प्रयास था वो बैकफायर हो गया। बैकफायर का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी व्यक्ति को मारने का निशाना साध रहे हो, लेकिन वो जो निशाना है वो तुम्ही को आकर के लग गया, यानी कि ठीक उसका उल्टा प्रतिक्रिया हुआ। तो जो महिला का जो प्रयास था वो नाकाम हो गया, यानी कि जो महिला का जो प्रयास था अपने पति को वश में करने का तांत्रिक क्रियाविधि से, वो ठीक उसका उल्टा हो गया, यानी कि उसी के पास आकर के ठहर गया, नाकाम हो गया। अ वुमेन्स अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, कोशिश। तो एक महिला का प्रयास। टू कीप, रखने का। हर हस्बैंड, अपने पति को। अंडर कंट्रोल, यानी कि वश में रखने का। बाई प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड करके। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, ढोंग करना या तो दिखावा करना। तो नाटक करके। दैट की सी पजेसेस, कि वो पजेस कर लिया है। पजेस का मतलब होता है धारण कर लेना, यानी कि उसमें समा गया है। सुपरनेचुरल पावर्स, यानी कि उसमें अलौकिक शक्तियाँ आ गया है, वो पजेस कर लिया है। तो ये चीज़ का नाटक करके जो महिला जो थी अपने पति को वश में करने का प्रयास कर रही थी, तो वो जो प्रयास था हैज़ बैकफायर्ड, वो बैकफायर हो गया, यानी कि ठीक उसका उल्टा प्रतिक्रिया हो गया। जिस तरीका से महिला चाह रही थी वैसा न हुआ। हर हब्बी, उसका जो पति है, हस्बैंड जो है, हैज़ फाइल्ड, उन्होंने फाइल किया है, यानी कि दायर किया है, दर्ज किया है। फॉर डिवोर्स, डिवोर्स के लिए यानी कि तलाक के लिए। एट द भोपाल डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट, भोपाल डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में। क्लेमिंग, क्लेम करते हुए यानी कि दावा करते हुए। दैट की सी हैज़ नॉट अलाउड हिम, कि वो जो महिला है उन्होंने अलाउ नहीं किया है अपने पति को। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या तो इजाज़त देना। तो वो जो महिला जो है वो अलाउ नहीं किया है अपने पति को टू मेक फिजिकल रिलेशंस। फिजिकल रिलेशन का मतलब होता है शारीरिक संबंध। तो वो जो महिला है अपने पति को फिजिकल रिलेशन बनाने से अलाउ नहीं किया है। विधर, अपने साथ। इवन वंस, एक बार भी। इन देयर 3 ईयर मैरिड लाइफ, यानी कि अपने 3 साल की शादीशुदा जीवन में एक बार भी जो महिला है अपने पति से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया है, यानी कि वो अलाउ नहीं किया है। जो महिला है वो अलाउ नहीं किया है। द भोपाल बेस्ड मैन, भोपाल बेस्ड, इसको पहले इरेज कर लेता हूँ फ्रेंड्स, बेकार लग रहा है। भोपाल बेस्ड का मतलब होता है, कहने का मतलब हुआ कि भोपाल का रहने वाला। तो जो भोपाल का रहने वाला जो व्यक्ति है इज़ 30, वो 30 वर्ष का है। एंड और द वुमेन इज़ 26, और वो जो महिला है वो 26 वर्ष का है। ही वर्क्स इन अ प्राइवेट फर्म, फर्म का मतलब होता है कंपनी को बोलते हैं, फर्म व्यवसाय को भी बोलते हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वियर एज, जबकि सी इज़ अ होम मेकर, जबकि वो जो महिला है वो एक होम मेकर है। होम मेकर जो घरेलू काम करता है उसको बोलते हैं, हिंदी में बोले तो गृहिणी, है ना। देयर मैरिज वाज
एन अरेंज्ड वन, और इन दोनों का जो शादी हुआ था वो अरेंज मैरिज हुआ था। एक होता है लव मैरिज, है ना, तो इन दोनों का शादी अरेंज मैरिज हुआ था। द हस्बैंड हैज़ फाइल्ड अ केस, और जो पति है उन्होंने एक केस को दर्ज किया है। सीकिंग, मांग करते हुए। सीक का मतलब होता है फ्रेंड्स मांग करना, चाहना या तो तलाश करना, लेकिन यहाँ पे मांग करने के सेंस में यूज़ किया गया है। तो जो व्यक्ति है, जो उस महिला का जो पति है, उन्होंने एक केस को दर्ज किया है। सीकिंग, मांग करते हुए। जुडिशियल सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव, छुटकारा, और जुडिशियल का मतलब होता है कानूनी, तो कानूनी अलगाव का मांग करते हुए। फ्रॉम हिज वाइफ, यानी कि अपने पत्नी से कानूनी तरीका से छुटकारा पाने की मांग करते हुए एक केस फाइल किया है। अंडर सेक्शन 13S, कोई धारा है 13S, उसके अंतर्गत। ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 13S के अंतर्गत। इन हिज डिवोर्स प्ली, प्ली का मतलब होता है अर्जी, तो अपने डिवोर्स अर्जी में। द मैन हैज़ क्लेम्ड, जो व्यक्ति है उन्होंने क्लेम किया है, यानी कि दावा किया है, दैट की द हिज वाइफ हैज़ बीन इंडल्जिंग, इंडल्ज का मतलब होता है तृप्त होना, लीन होना, शामिल होना, तो उसका जो पत्नी है वो शामिल रही है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस में लिखा गया है। उसका पत्नी इंडल्ज रही है, शामिल रही है इन तांत्रिक रिचुअल्स, यानी कि जो तांत्रिक क्रियाविधि होता है उसमें इंडल्ज रही है, उसमें लीन रही है, तृप्त रही है, शामिल रही है, जो भी बोलो सब सही है। फ्रॉम डे वन, उसी दिन से, ऑफ देयर मैरिज, जिस दिन उसका शादी हुआ था उसी दिन से। फ्रॉम डे वन ऑफ देयर मैरिज, यानी कि शादी वाला दिन से, जिस दिन उन लोगों का शादी हुआ था ना, उसी दिन से जो व्यक्ति का जो पत्नी है वो तांत्रिक क्रियाविधि में शामिल रही है। सी स्पेंट लॉन्ग आवर्स, और वो जो महिला है वो काफ़ी लंबा समय बिताती है। परफॉर्मिंग, पूजा, यानी कि पूजा परफॉर्म करने में, यानी कि पूजा पाठ करने में जो महिला है काफ़ी समय व्यतीत करती है, गुजारती है। ही हैज़ ऑल्सो सेड, और वो जो व्यक्ति है उन्होंने ये भी कहा है कि दैट की वेन एवर, जब कभी, ही ट्राइड, जब कभी उन्होंने कोशिश किया, टू कम क्लोज टू हर, यानी कि वो जो व्यक्ति है जब कभी भी उन्होंने अपने पत्नी के पास जाने की, मतलब अपने पत्नी के नज़दीक जाने की कोशिश किया। सी स्टार्टेड बिहेविंग स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब तरीका से, अजीब रूप से। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, बर्ताव करना। तो जो व्यक्ति जब कभी भी अपने पत्नी के पास जाने की कोशिश किया तो जो पत्नी है वो अजीब व्यवहार करने लगती थी। हु आर यू, कौन हो तुम। वाई आर यू कमिंग क्लोज टू मी, तुम मेरे नज़दीक क्यों आ रहे हो। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। अदरवाइज, नहीं तो। यू विल सफ़र, नहीं तो तुम भुगतोगे। सफ़र का मतलब होता है सामना करना, झेलना या तो भुगतना। तो वही जो उस व्यक्ति का जो पत्नी है वो बोल रही है कि हु आर यू, कौन हो तुम। वाई आर यू कमिंग क्लोज टू मी, तुम मेरे नज़दीक क्यों आ रहे हो। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। अदरवाइज, नहीं तो। यू विल सफ़र, नहीं तो तुम भुगतोगे। द मैन सेड कोटिंग हिज वाइफ, जो व्यक्ति है उन्होंने अपने पत्नी के द्वारा जो कही गया जो बात था उसको कह दिया। कोटिंग कहने का मतलब फ्रेंड्स की जो उसका जो पत्नी जो ही बात को बोला था ठीक उसी को कह दिया। कोटिंग का मतलब यही होता है, कही गई बात को कहना। द रिजल्ट वाज, और परिणाम ऐसा था कि ही कुड
नॉट मेक सेक्सुअल रिलेशंस। परिणाम ऐसा था कि वो जो व्यक्ति जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बना सका विद हर, यानी कि अपने पत्नी के साथ, इवन वंस, एक बार भी नहीं। द मैन ऑल्सो क्लेम्स, और वो जो व्यक्ति है ये भी क्लेम करता है कि दैट कि हिज वाइफ कीप्स थिंग्स, कि उसका जो पत्नी है वो चीज़ों को रखता है, यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इन तांत्रिक राइट्स, जिसका इस्तेमाल किया जाता है तांत्रिक क्रियाविधि में, उन चीज़ों को रखता है, इन देयर बेड, यानी कि अपने बेड पे, बिस्तर पे, फेड अप विद का मतलब होता है फ्रेंड्स उब जाना, यानी कि परेशान हो जाना, तो परेशान हो करके, उब करके। सच वेयर्ड बिहेवियर, वेयर्ड का मतलब होता है अजीब, बिहेवियर का मतलब होता है बर्ताव, तो बाई हिज वाइफ, तो अपने पत्नी के द्वारा जो भी किया गया अजीब व्यवहार था, तो उस तरीका का जो अजीब व्यवहार से तंग होकर के, परेशान होकर के, द मैन लेफ्ट हर, जो व्यक्ति था उसको छोड़ दिया, टू हर पेरेंट्स होम, यानी कि जो व्यक्ति था उन्होंने अपने पत्नी को उसके ही पेरेंट्स घर, यानी कि उसके ही जो मम्मी पापा का जो घर है वहीं पर ले जा करके छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू सिंधु धौलपुरे, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, तो किसके अनुसार, तो सिंधु धौलपुरे कोई व्यक्ति का नाम है, तो इसके अनुसार। अब देखिए ये जो व्यक्ति है ये कौन है, तो अ काउंसलर, ये जो व्यक्ति है एक काउंसलर है, काउंसलर का मतलब होता है वकील, सलाहकार को बोलते हैं काउंसलर, तो एक वकील है एट द फैमिली कोर्ट का, तो इसके अनुसार बतलाया जा रहा है कि हु इज़ हैंडलिंग द केस, और यही वो व्यक्ति है वो उस केस को हैंडल कर रहा है। द वुमेन नाउ सेज, और वो जो महिला जो है वो अब कहती है दैट कि वट एवर, जो कुछ भी, सी डिड, जो कुछ भी उसने किया, वाज जस्ट अ जोक, जो कुछ भी जो महिला किया है वो एक मजाक था। क्या गजब का डायलॉग यहाँ पे मारा फ्रेंड्स, वो जो महिला है वो महिला कहती है कि वट एवर, जो कुछ भी, सी डिड, उसने की, वाज जस्ट अ जोक, वो एक मजाक था भाई। एंड और दैट की सी वांटेड, और वो महिला चाहती थी हर हस्बैंड, अपने पति को, टू फियर हर, उनसे फियर करवाना, यानी कि वो चाहती थी कि मुझसे डरे। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैं बोलूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो, तो इसका ट्रांसलेशन होगा कि आई वांट यू टू स्टडी, तो वही वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा गया है कि सी वांटेड, वो चाहती थी हर हस्बैंड, कि उसका जो पति है, टू फियर, वो डरे, हर यानी कि उनसे डरे, वो चाहती थी। इफ़, अगर, ही बिलीव्ड, अगर वह मानता, दैट कि आई पजेस्ड, कि मैं धारण कर लिया हूँ, मुझ में समा गया है, सम सुपरनेचुरल पावर्स, यानी कि कुछ अलौकिक शक्तियाँ मुझ में आ गया है। ही वुड नॉट हैरेस मी, तो वो मुझे हैरेस नहीं करता, वो मुझे परेशान नहीं करता, और ये कंडीशनल सेंटेंस है। एंड और रिमेन रहता, यानी कि बरकरार रहता, अंडर माई कंट्रोल, यानी कि वो मेरे कंट्रोल में रहता, मेरे वश में रहता। द वुमेन टोल्ड द काउंसलर, जो महिला है उन्होंने उस काउंसलर से बोला। आफ्टर रिसीविंग, रिसीव करने के बाद, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, तो प्राप्त करने के बाद, डिवोर्स नोटिस प्राप्त करने के बाद, फ्रॉम द कोर्ट से। द वुमेन कम बैक का मतलब होता है लौटना, वापस लौटना, तो जो महिला जो है वो वापस लौटी, टू हर हस्बैंड्स प्लेस, यानी कि अपने पति के जगह वापस लौटी। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि सी वांट्स, वह चाहती है, टू लिव, रहना, विद हर, यानी कि सी वांट्स टू लिव हर। यहाँ पे
हिम आना चाहिए फ्रेंड्स, है ना, कहे कि वो लड़का है ना, तो वो चाहती है टू लिव विद हर, हिम, उसके साथ वो रहना चाहती है। द मैन, जो व्यक्ति है हाउएवर, हालांकि, इज नॉट विलिंग, उसका मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे समझाने की कोशिश करता फ्रेंड्स। देखो विल जो है ना दो तरीक़ा से काम करता है, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब का भी काम करता है। तो अगर मेन वर्ब का काम करेगा ना तो इसका मतलब हो जाएगा मन करना, इच्छा करना, इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो यहाँ पे एज अ मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि हाउएवर, हालांकि, इज़ नॉट विलिंग, उस व्यक्ति का जो मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं कर रहा है, टू कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि समझौता करने का। ही हैज़ बीन लिविंग, और वो जो व्यक्ति है वो रह रहा है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस में लिखा गया है, और वो व्यक्ति रह रहा है विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, सिंस द वुमेन्स रिटर्न टू देयर होम, यानी कि जब से महिला अपने घर गई है, अपने घर लौटी है, तब से वो व्यक्ति है वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा है। धौलपुरे जो है, जो काउंसलर जो है, उन्होंने ऐसा कहा। तो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स